हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और जो लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो आज आपको ये देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम कौन सी रीडिंग करने वाले हैं। तो एक सब्सक्राइबर है मेरे जिन्होंने मुझे बताया कि उनको ये रीडिंग चाहिए, यस या नो वाली। तो चलिए मैं हाजिर हूँ आपके लिए। यस और नो रीडिंग में हम सबसे पहले पेंडुलम से देखेंगे कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से यस है, नो है, मे बी है या डिवाइन टाइम। ठीक है, तो मे बी का मतलब होगा कि 50-50, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो और डिवाइन टाइम मतलब कि अभी वो वक्त नहीं है। ठीक है, और यस नो तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक स्टोन सिलेक्ट करना है, क्रिस्टल। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्रिस्टल्स रखे हैं, एंजल रखी है और ये हीलिंग पेयर है। ठीक है, तो ये भी पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब आपका जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक आपको एक ही क्रिस्टल चूज़ करना है, एक ही ऑप्शन, एक ही सवाल के लिए एक ही क्रिस्टल या एक ही ऑप्शन चूज़ कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि आप मान लो आप चाहते हो कि मुझे जॉब कब मिलेगी, तो उसके लिए आप ये भी सिलेक्ट करो और ये भी सिलेक्ट करो, इस तरीके से नहीं करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन है कि मेरी मेरी जॉब कब लगेगी, तो आप उसके लिए ये क्रिस्टल चूज़ कर सकते हो। मेरे लाइफ पार्टनर मिलेगा या नहीं, मेरी शादी होगी या नहीं, उसके लिए आप दूसरा क्रिस्टल चूज़ कर सकते हो। मतलब कि आपके अगर अलग अलग क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप अलग अलग क्रिस्टल ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ टैरो से भी देखेंगे कि आपके लिए यस या नो क्यों है। ठीक है, ओके चलिए तो हम सॉरी, मैं पहले आपको पाइल बता देती हूँ। तो ये है पाइल नंबर 1, लेपिस लजुली का हार्ट। और इसका आप देख सकते हो बैक साइड में सिल्वर कलर का है। तो आपको अगर ये स्टोन पसंद आता है तो इसके साथ आप अपने इंट्यूशन जोड़ सकते हो और अपने क्वेश्चन रख सकते हो। ठीक है, और ये पाइल नंबर 2, रोज क्वार्ट्स। तो अगर आपको ये रोज क्वार्ट्स पसंद आता है तो इसमें आपका क्वेश्चन रख सकते हैं। फिर ये एंजल, अगर आपको एंजल पसंद आती है तो पाइल नंबर 3, एंजल। ठीक है, और ये हीलिंग पेयर, ये पेंसिल, पाइल नंबर 4, ये क्लियर क्वाजिंग। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक क्रिस्टल आप चूज़ कीजिए और अपने क्वेश्चन पहले सोच लीजिए और उसके बाद अपना क्रिस्टल चूज़ कीजिए। ठीक है, ओके चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस हार्ट को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले हम पेंडुलम से देखेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, ओके चलिए तो मैं थोड़ी सी प्रेयर कर लूँ, तब तक आप अपने क्वेश्चन अपने मन में दोबारा दोहरा लीजिए। ठीक है, तो आपको सही से आंसर मिलेगा। तो चलिए आप फाइल नंबर 1 के क्वेश्चन का आंसर यस, नो, मे बी या डिवाइन टाइम है। थैंक यू एंजल, थैंक यू। पेंडुलम वक्त लेता है डियर, तो अपना धैर्य बना के रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू। फाइल नंबर 1 का क्वेश्चन का आंसर क्या है? थैंक यू एंजल, थैंक यू।
थैंक यू सो मच एंजल। तो पायल नंबर 1 आपके लिए यस है। तो आपका जो भी क्वेश्चन है वो यस है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो यस क्यों है। ठीक है, तो चलिए हम टैरो से, वाह स्ट्रेंथ अभी मैंने शफल नहीं किया है तो उस कार्ड को मैं नहीं लूँगी। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 1 के लिए यस क्यों है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। द मून, 6 ऑफ कप्स, द मून और यहाँ द वर्ल्ड। तो डियर यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आपका यस इसीलिए आया है कि आपने बहुत स्ट्रगलिंग की थी उस, जो भी काम आप, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा था उसके लिए आप इमोशनल बहुत हो। और ये लव रीडिंग के लिए, मतलब कि सॉरी लव के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है, अपने रिश्तों के लिए कोई किसी का क्वेश्चन हो सकता है। किसी को ये भी फील हो रहा है कि जैसे मेरी ये परिस्थितियाँ है, मेरे रिश्ते ये जो अभी मेरे पार्टनर के साथ लड़ाई हो रही है या उसके साथ बातचीत नहीं हो रही है, तो कोई भी लव रिलेटेड ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है। तो यहाँ आपके लिए इस चीज़ की एंडिंग होने वाली है, मतलब कि आपकी रियूनियन हो सकती है। आप अगर लड़ाइयाँ हो रही है तो वो लड़ाइयाँ कम होगी और अपने रियूनियन होगी। ठीक है, अगर किसी ने अपनी शादी के लिए पूछा है तो शादी भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन फ्यूचर। ठीक है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट्स होंगे डियर। जैसे एक आप मान लो कि थोड़ा सा वक्त आपको अभी लगेगा, लेकिन ये चीज़ें सॉल्व होती आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो जो भी इमोशंस आपके जुड़े हुए थे उस चीज़ के साथ, जो भी क्वेश्चन था उसके साथ, तो वहाँ आपको थोड़ी सी वेट करने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिलेगी, आप बैलेंस में आओगे, आपका रिश्ता बैलेंस में आएगा, हारमनी क्रिएट कर पाओगे आप उस चीज़ के साथ। और तभी आपका ये क्वेश्चन यस होगा, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड मतलब एंडिंग, किसी चीज़ की एंडिंग है। यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स थे उस सारे प्रॉब्लम्स की एंडिंग है और नई शुरुआत आपकी लाइफ की होगी, आपके रिश्ते की होगी। ओके, तो चलिए ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी इस रोज क्वार्ट्स को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले टैरो से हम देख, अरे सॉरी सबसे पहले हम देखेंगे पेंडुलम से कि आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या नो है। ठीक है, तो मैं प्रेयर कर लेती हूँ, तब तक आप अपना क्वेश्चन जो भी है उसे दोहरा लीजिए अपने मन में। ठीक है, तो चलिए हम हम देखते हैं पाइल नंबर 2 के क्वेश्चन का आंसर क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के क्वेश्चन का आंसर क्या है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये कन्फ्यूज़न में मत रहिए, अपने सवाल को सिर्फ दोहराइए। अगर आप खुद ही अपने क्वेश्चन का आंसर देख लेना चाहते हो तो वो नहीं होगा। ठीक है, हम्म। थैंक यू एंजल, थैंक यू। थैंक यू। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए डियर, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, तभी आपको अपना सही सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू।
ओके, तो आपके पाइल नंबर 2 आपके सवाल का जवाब है मे बी, मतलब 50-50। ओके, तो चलिए, आप बहुत ही कंफ्यूजन में हो डियर। करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सारे क्वेश्चन बहुत है आपके। ओके, चलिए, तो टैरो से देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। थैंक यू, और मे बी क्यों है। थैंक यू। ओके, थैंक यू एंजल। रुकी हुई सी ज़िंदगी आपकी जैसे लग रही है आपको, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, ये सारी चीज़ें शायद आपकी हिट लिस्ट में है। थैंक यू। कन्फ्यूज़न बहुत है यहाँ। थैंक यू सो मच। हम्म इसीलिए 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, डेविल। देखिए, मैंने पहले ही बोला, पेंडुलम जब घूम रहा था ना, तभी मुझे समझ में आ गया था कि कोई ना कोई ऐसी आपकी खुद की एनर्जी है, क्योंकि आप ज़्यादातर नेगेटिव सोच लेते हो डियर। आप देख सकते हो ये दोनों ही कार्ड्स नेगेटिव है। और यहाँ एम्परर, बहुत किसी चीज़ के लिए आप बहुत जिद्दी हो डियर, किसी चीज़ को पाना चाहते हो। कोई ये रिलेशनशिप हो सकता है, या आपके फ्यूचर के लिए कुछ आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिसके साथ आपकी फीलिंग्स बहुत जुड़ी हुई है। आप कुछ करके दिखाना चाहते हो, जैसे मुझे यही लग रहा है, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही है, रुकी हुई है। उसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होता नहीं है, जैसे एक जकड़न वाली महसूस कर रहे हो आप अपने आप को, जकड़न में आगे बढ़ नहीं रही है चीज़ें। तो डियर, यहाँ आपको यही डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि जो 50-50 आया है, तो आप जैसे ही अपनी सोच को पॉजिटिव करोगे, सही से आपका काम चलने लगेगा, ठीक है। क्योंकि पेज ऑफ कप्स यहाँ है, तो आप प्रेजेंट में रहिए, ना ही आपको पास्ट के बारे में सोचना है और ना ही फ्यूचर के बारे में, है ना। क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स नेगेटिव हैं, ये दोनों ही ऊर्जा आपको कंफ्यूजन में डालती है बार बार। ये होगा, या पिछली बार ये नहीं हुआ था तो आगे भी नहीं होगा, यही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। तो इससे निकलिए डियर। ओके, तो आप सही से आपके पास जो भी काम आप कर रहे हो ना राइट नाउ, उसको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते रहिए, उसमें काम करते रहिए, अपने पूरे 100% एफर्ट्स डालते रहिए, आप सही से कर पाओगे। और उसके साथ थोड़ा सा भक्ति भाव लाइए, भगवान को प्रेयर करते रहिए। जैसे ही आप भगवान को प्रेयर करते रहोगे ना, तो आप में समर्पण की भावना आएगी, और आप जो पॉजिटिव थिंकिंग लाना चाहते हो ना अपने दिमाग में, जो कन्फ्यूज़न आपको हो रही है, वहाँ से निकल पाओगे। ओके, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। क्योंकि एम्परर का कार्ड आपके डेक के पीछे का था। ओके, चलिए, तो पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपकी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी इस एंजल को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेंडुलम से कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके, तो मैं प्रेयर कर लेती हूँ, तब तक आप अपना सवाल दोहरा लीजिए अपने मन में। तो चलिए, पाइल नंबर 3 के क्वेश्चन का आंसर क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू। वाह, आपके लिए तो तुरंत दे दिया आंसर एंजल ने। आपका एंजल्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं करते हो डियर। ट्रस्ट किया कीजिए। भरोसा रखिए, एंजल आपके साथ है। ओके, चलिए, तो हम देखते हैं आपका यस है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे टैरो से कि यस क्यों है।
क्या आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको ये यस मिला है? थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। आपके सेंसेस बहुत एक्टिव हैं, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं करते हो डियर। मुझे ये लग रहा है यहाँ आप जैसे अपने आप को ही अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और इसी की वजह से पेंडुलम आपका पहले नेगेटिव में घुमा था और फिर तुरंत आंसर दे दिया, क्योंकि फिर आपको तुरंत आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो गई। आपको एंजल पर ट्रस्ट हो गया कि नहीं, एंजल मेरे साथ है ना। लेकिन कभी कभी ये डाउट्स हो जाते हैं इसी की वजह से। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओह 7 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, इसी की वजह से आपको डाउट्स हो रहे हैं। ठीक है, चलिए। और यहाँ है द हैंगमैन। तो डियर, आपको जो टैरो जो बोल रहे हैं वो गाइडेंस है आपका यस इसीलिए हुआ है कि आप पहले आप जो भी मनी रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, कहीं रिश्तों के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम्स है आपकी वो है आप एक अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हो। आप एक खुशियाँ जो एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हो, कि रिकग्निशन मिले, मुझे एक पहचान मिले। ये भी हो सकता है किसी के लिए, और किसी के लिए ये भी हो सकता है कि मनी जितनी आप मेहनत करते हो ना उतना पैसा आपको सामने नहीं मिलता, या उतना जो एफर्ट्स आप करते हो, जहाँ भी रिश्ते भी हो सकते हैं यहाँ तो रिश्तों में भी आप जितना एफर्ट्स करते हो उतना आपको मिलता नहीं है सामने। तो पास्ट में ये जो प्रॉब्लम्स थी ना, उसको आप अब उसके वजह को समझ रहे हो कि वो वजह क्या थी, क्योंकि वो सही से काम नहीं हो रहा था। जैसे मैंने आपको बोला कि सेंसिस पर आप काम कर रहे हो, या सेंसिस हो रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो उसको, तो उसे आप आगे समझ पाओगे, आप अपनी खुशियों को अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन कब? जब आप अपने पास, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी खुशियाँ हैं, तो उस खुशियों के लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। तब आप देखोगे अपने आप ही वो सारी चीज़ें पॉजिटिवली होने लगेगी। ठीक है, तो आपको कोई और प्रॉब्लम्स है ही नहीं, आपको सिर्फ जो भी आपके पास खुशियाँ है उसको एंजॉय कीजिए। यही एंजल आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पेंडुलम से जब आपका मैं आंसर ले रही थी तब भी मैंने बोला था कि ट्रस्ट इश्यूज है। तो अपने काम पर ट्रस्ट कीजिए, आप सही से काम कर रहे हो डियर। आपको उस गिल्ट सेम वाली एनर्जी में नहीं जाना। अगर किसी को किसी और के लिए सक्सेस देखते हो ना, तो थोड़ी सी आपके अंदर ईर्ष्या आ जाती है, तो ईर्ष्या से बचना है। और मेरे पास जो है अच्छा है, हमारे यही होता है कि आपके पास जो है ना उसके साथ एंजॉय कीजिए। किसी और की खुशियाँ, किसी और के पास बहुत कुछ है, तो उसको देखकर गिल्ट या सेम में नहीं जाना है। ठीक है, तो यही आपके लिए गाइडेंस है। और आपका जो भी क्वेश्चन है वो यस होगा डियर। आप अपने एफर्ट्स अपने यूनिक आइडियाज़ के साथ करते रहिए। ठीक है, तो सही से काम कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, आप सही से सक्सेस पाओगे। ओके, तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 4, जिन्होंने भी इस क्लियर क्वार्ट्ज की पेंसिल को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले हम पेंडुलम से देखेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके, तो मैं प्रेयर करती हूँ, तब तक आप अपना सवाल दोहरा लीजिए अपने मन में। ओके, और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए डियर। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 4 के क्वेश्चन का आंसर क्या है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पेंडुलम, थैंक यू। पाइल नंबर 4,
बहुत सही जा रहे हो डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हो जैसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। माय गॉड, देखिए पेंडुलम ने भी आपको यही आंसर दिया है डियर, डिवाइन टाइम। वाह, थैंक यू पेंडुलम, थैंक यू। तो देखिए आपके लिए डिवाइन टाइम आया है। ओके, तो पाइल नंबर 4, ये डिवाइन टाइम किस चीज़ के लिए है? आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? चलिए, थैंक यू। पेंडुलम से देख लिया, अब हम टैरो से देखते हैं कि डिवाइन टाइम क्यों है। थैंक यू। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कोई ना कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये क्लियरिटी चाहते हो आप, क्लियरिटी नहीं है आपके पास, इसी की वजह से वो डिवाइन टाइम नहीं है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दिशाहीन हो डियर, आपको क्लियरिटी नहीं है, जैसे मैंने पहले ही आपको वो मैसेज दे दिया है कि आपको वो क्लियरिटी नहीं है। सोशल मीडिया पर आप कुछ कर रहे हो, कहीं जुड़ना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, लेकिन रास्ते नहीं मिल रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, कन्फ्यूज़न थोड़ी सी है। इसी की वजह से आपको ये चाहिए कि क्लियरिटी चाहिए। यहाँ भी टू बहुत दिखता होगा डियर आपको, या 4 ये 4 नंबर का 4 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ सोर्स और 2 ऑफ वांड्स। ओके, और यहाँ है द हैंगमैन। पाइल नंबर 3 भी शायद आपने चूज किया था, किसी क्वेश्चन के लिए आए हैं, है ना? तो आपके लिए मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आप बहुत ही कन्फ्यूज़न में हो डियर, और उसी की वजह से आपको ये लग रहा है कि मेरा काम बन क्यों नहीं रहा है। कोई शादी के लिए देख रहा है, कोई कहीं बाहर जाना चाहता है, लेकिन जैसे चीज़ें रुकी हुई लग रही हैं। देखिए डियर, आपको थोड़ी सी क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। आप जो भी आपके, मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कोई 2 पर्सन हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि मुझे ये पर्सन के साथ जाना चाहिए, ये पर्सन। कोई जॉब हो सकती है जहाँ मुझे ये जॉब करनी चाहिए, या कहीं बाहर जाना चाहिए, उसके साथ वहाँ जाके जॉब करनी चाहिए, ये भी कन्फ्यूज़न किसी का है। कोई एक्शन के लिए आप कन्फ्यूज़न में हो कि मुझे ये एक्शन लेना चाहिए या ये एक्शन। तो ये जो कन्फ्यूज़न है उसमें क्लियरिटी लाइए डियर, कि आपके लिए कौन सी चीज़ सही है, आपको क्या चीज़ें खुश करती हैं, किसके साथ जुड़ के आपको अच्छा लगेगा, है ना? क्योंकि जब आपको दिल की खुशी नहीं मिलेगी किसी चीज़ को करने में, तब तक आप उस काम को सही से नहीं कर पाओगे। जैसे मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कोई काम के लिए अगर आप देख रहे हो, जॉब के लिए, तो क्या वो जॉब, अपने आप को ये सवाल कीजिए कि उस जॉब को करने से अगर आपको पैसे कम मिले या पैसे ना भी मिले, तब भी आप उस काम को करना चाहोगे, उस जॉब को करना चाहोगे, है ना? तो अगर यस होता है तो आप उस काम को कीजिए डियर, या फिर सरेंडर कर दीजिए। तो आपको सही से चीज़ों को समझ में आएगी कि मुझे इस काम को किस तरीके से करना है, वो क्लियरिटी आपको मिलेगी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए अपना नज़रिया बदलते हैं ना, किसी काम को करने के लिए या किसी पर्सन के लिए, अगर कोई एक ऐसा पर्सन भी है जहाँ आपको उसकी कमियां देखते हो, तो उसकी खूबियां भी देखना स्टार्ट कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि वो पर्सन बहुत अच्छा है ना? लविंग केयरिंग वाला पर्सन है, ये भी आपको समझ में आ सकता है। तो किसी भी चीज़ की पॉजिटिव साइड को देखना स्टार्ट कीजिए, आपको सही से क्लियरिटी भी मिलेगी, और आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वहाँ से आप निकल पाओगे डियर। ओके, तो शादी भी हो सकती है, यहाँ किसी की शादी के लिए जो क्वेश्चन है, तो शादी हो सकती है उसी पार्टनर के साथ, लेकिन डिवाइन टाइम पर। जॉब के लिए आप यहाँ सोच रहे हो, तो जॉब भी अच्छी आपको मिलेगी डिवाइन टाइम पर, और कहीं बाहर भी जाना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, लेकिन डिवाइन टाइम। तो वेट कीजिए,
पेशेंस रखिए और आगे बढ़िए। अपने काम अपने तरीके से करते रहिए, ठीक है। उस डिवाइन टाइम पर सरेंडर कर दीजिए और डिवाइन टाइम का वेट कीजिए। ओके, चलिए, तो ये थी पाइल नंबर 4 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।